हमने खित्ते में अमेरिका को अंधा कर दिया है। आईआरजीसी का ये ऐलान, इसका मतलब समझिए, आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये क्या कहने जा रही है? ये बहुत बड़ी बात है। ईरान की फौजी तंजीम इस्लामी इनकलाब गार्ड्स ने, जिसे पासदाराने इनकलाब भी कहा जाता है, इसने ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इलाके में अमेरिका और इसराइल की आंखें बंद कर दी हैं और खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में हमले मजीद सख्त होंगे। आईआरजीसी ने बुध के रोज एक बयान में कहा है कि उन्होंने अपने जारी फौजी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का जो अगला मरहला, जो 18th वेव है, उसे मुकम्मल कर लिया, 17th वेव मुकम्मल कर लिया है और हम 18th में दाखिल हो गए हैं। ये ऑपरेशन इसराइल और अमेरिका के खिलाफ किया जा रहा है। ये कार्रवाई इसके जवाब में है जिसे ईरान ने तेल अवीव और वाशिंगटन की बिला इश्तिआल जारहियत करार दिया है। बयान के मुताबिक 7 से ज्यादा जदीद रडार सिस्टम, जी हाँ, 7 से ज्यादा जदीद रडार सिस्टम, मॉडर्न रडार सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं, जिसके बाद खित्ते में अमेरिका और इसराइल की निगरानी की सलाहियत कमज़ोर हो गई है। आईआरजीसी ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो मिसाइल थार्ड, जो दिफाई निज़ाम है अमेरिका का, थार्ड जो मिसाइल के दिफाई निज़ाम को भी नाकाम बना दिया गया। अब आप सोचें, थार्ड को भी नाकाम बना दिया है आईआरजीसी ने, जो इसराइल को बचाने के लिए लगाया गया था। इसके बावजूद इसराइल की वजारत जंग के इबारत और बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन की कामयाबी का सबूत यह है कि गुज़िश्ता 100 घंटों से इसराइल के इलाकों में मुसलसल सायरन बज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हकीकत है। इसराइल के इलाकों में मुसलसल सायरन बज रहे हैं और वहाँ के लोग पनाह गाहों में रहने पर मजबूर हैं, शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं, बंकर्स में रहने पर मजबूर हैं। उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो तितर बितर हो चुकी है। ये असर है आईआरजीसी के इस जो ताज़ा वेव है उसका। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक ये ईरान की तरफ से दहशतगर्द मुजरिमों के खिलाफ सख्त बदला लेने के लिए मुसलसल और मुनज़्ज़म हमलों की निशानदेही करता है। जैसा कि आईआरजीसी ने कहा है, उसके बयान में ये बात सामने आई है कि आने वाले दिनों में हमले और ज़्यादा शदीद और वसी हो जाएंगे, इसका दायरा फैलेगा, बढ़ेगा। इस ऑपरेशन के दौरान आईआरजीसी ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और धमाका खेज ड्रोन मुख्तलिफ अहम और हसास अहदाफ की तरफ भेजे हैं। इन अहदाफ में, इन निशानों में, इन टारगेट्स में तेल अवीव और मकबूजा शहर अल कुद्स के अलावा खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे और मफादात शामिल हैं, जैसे कुवैत, बहरीन और कतर। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमरीकी बहरिया के अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जहाज और बहरे हिंद में मौजूद एक अमरीकी जंगी जहाज को भी निशाना बनाने का दावा किया है। खित्ते के सबसे बड़े अमरीकी डेटा सेंटर पर हमला, जी हाँ, खित्ते में जो सबसे बड़ा अमरीकी डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर पर भी हमला किया गया है। आईआरजीसी ने बुध के रोज ये भी ऐलान किया है कि इसने खित्ते के सबसे बड़े अमरीकी डेटा सेंटर पर एक अहम हमला किया है। इनके मुताबिक ये अमेज़न का डेटा सेंटर बहरीन में है और ईरान का कहना है कि इस हमले का मकसद ये देखना था कि ऐसे डेटा सेंटर्स दुश्मन की फौजी और खुफिया सरगर्मियों में क्या किरदार अदा करते हैं। अमेज़न की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मरकज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, यानी डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचा है। बहरीन में अमेज़न का इलाकाई दफ्तर 2019 में खोला गया था और इसे खलीजी ममालिक यानी खाड़ी देश और मगरबी एशिया में अमेज़न की जदीद क्लाउड सर्विस के लिए एक अहम मरकज़ समझा जाता था। तो इस डेटा सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया, डेटा सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया गया, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। अब वो रडार जो 5000 तक, जिसकी का रेंज था 5000 किलोमीटर तक की, कोई भी अगर उस दायरे में कोई अगर मिसाइल आता था या फाइटर जेट आते तो उसको वो डिटेक्ट करके वो मैसेज देता था और उसके जवाब में अमेरिका जो है वो इसराइल को खबरदार करता था और इसराइल जो है उसे मार गिराता था। लेकिन अब आप सोचें, ये तमाम सिस्टम अब नाकारा हो चुके हैं, जैसा ईरान का दावा। ईरान ने सबसे बड़ी बात यही कि ईरान को जैसे ही मौका मिला, यानी अमेरिका और इसराइल ने जब अमेरिका ईरान पर हमला किया तो बस ईरान ऐसा लगता है कि शायद इस मौके का इंतजार कर रहा था कि उसे मौका मिले, चूंकि ईरान अपने उस वादे का पाबंद रहा कि हमले की शुरुआत ईरान की तरफ से नहीं होगी। जी हाँ, और इस बात को उसने करके दिखाया। हमले की शुरुआत कतई ईरान की तरफ से नहीं हुई, इसकी पहल, इसकी शुरुआत अमेरिका और इसराइल की तरफ से हुई। और जैसे ही ईरान को यह मौका मिल गया कि अब हम सेल्फ डिफेंस में हमले कर सकते हैं, उसने सबसे पहला निशाना ये बनाया कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, उर्दन, इन तमाम जगहों पर जहां कहीं भी अमरीकी अड्डे थे और उन अमरीकी अड्डे पर सबसे बड़ा जो रडार सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, सबसे पहले ईरान ने उसे नुकसान पहुंचाना शुरू किया। बल्कि वो सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि इसके वजह कर जो ईरान की एक्टिविटीज़ थी ना, उसको ये रडार सिस्टम जो है वो ट्रेस कर लेता था
और उसके इससे पहले कि ईरान कहीं पे कुछ करता उसको जवाब भुगतना पड़ सकता था। ऐसा पिछली बार ईरान का ये मुशाहिदा था जब ईरान ने 2025 में 12 दिनों की जंग लड़ी थी। हालांकि उसके बावजूद ईरान ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ये भी आपने सुना होगा कि जितनी भी मिसाइल ईरान दागता था इसराइल पर, उसके तकरीबन 15 से 20 या 10 से 15% ही वो टारगेट को हिट करते थे, बाकी सब इंटरसेप्ट हो जाते थे। लेकिन इस बार ईरान ने वही चालाकी की है। ये बहुत बड़ी बात है कि उसने तमाम ऐसे डेटा सेंटर्स, कम्युनिकेटर सेंटर्स को जो अमेरिका ने चारों तरफ जाल बिछा रखा था इसराइल की हिफाजत के लिए, उसको ईरान ने निशाना बनाना शुरू किया और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आने लगी किस तरह से उसे निशाना बनाया जा सका। और यही वजह है कि इसराइल अब इस बारे में खुद को नाअहल समझ पा रहा है कि कैसे वो ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है, या उतनी ज्यादा नहीं रोक पा रहा है, उतनी ज्यादा तादाद में। और इसका नतीजा यह है कि और इस बार जो इसराइल को चौंकाया है ईरान की स्ट्रैटेजी ने, वो है क्लस्टर मिसाइल। जी हाँ, क्लस्टर मिसाइल का मतलब ये हो गया कि मिसाइल जब वो बिल्कुल अपने अहदाफ को हिट करने से कुछ पहले वो हवा में ही एक मिसाइल वो टूट कर बिखरता है, उसमें से 80 छोटे छोटे मिसाइल निकलते हैं। अब आप सोचें कि इंटरसेप्टर किसी एक या दो या तीन को तो इंटरसेप्ट कर सकता है ना, 80 मिसाइल को कैसे इंटरसेप्ट करेगा? ये वो स्ट्रैटेजी है ईरान की जिसने इसराइल को ना के चरो चबवा दिया। और इसीलिए इसराइल के लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। रात के 2 बजे सायरन बजते हैं, रात के 3 बजे सायरन बजते हैं, रात के 12 बजे सायरन बजते हैं और उन्हें मजबूरन घरों से निकल करके शेल्टर में जाना पड़ता है। भगदड़ मच जाती है। कई जगहों पर तो लोग भगदड़ स्टैम्पेड के चक्कर में कई जगह वो जख्मी हुए हैं। कई ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं।